प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल होता है। इसका पहचान क्या होता है? इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए इसका पहचान लिखते हैं। पहचान क्या? पहचान देखिए अंत में टेंस कहते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द लगा उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल बता रहे हैं। प्रेजेंट के अंत में क्या लगा रहता है? हूं और हो। यही वाक्य के अंत में, प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में लगा रहता है। जैसे देखिए, जैसे यहां देखिए, वह मेरा मित्र है। अंत में क्या आ गया? है। अंत में क्या आया है? इसलिए यह किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट टेंस। यहाँ देखिए लिखा है तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अंत में क्या आ गया? हो। इसी से हमें पहचान लेना है कि यह किसका है? प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। देखिए यहाँ देखिए क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो पहले ही बताया गया कि प्रेजेंट का जो टेंस होता है उसके अंत में है, हूँ, हो। तो यहाँ देखिए वह मेरा मित्र है, ये प्रेजेंट टेंस, क्योंकि क्या है अंत में? है। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अंत में क्या आया? हो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जिस सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो आए वो कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। याद रहेगा? बिल्कुल सिंपल ढंग है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अंत में देखिए है, हूँ, हो। यदि ये सब नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है ना। यदि प्रेजेंट का है तो उसके अंत में क्या आएगा? है, हूँ, हो। समझ में आया? लिख लो। क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल। इसका पहचान सीखेंगे, ध्यान देंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस का क्या पहचान होता है। देखिए चलिए, ये लिखा है पास्ट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहा? हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा हो। क्या लगा हो? था, थी, थे। ये सब शब्द लगे हो तथा बीते हुए समय या घटना की चर्चा हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी पास्ट टेंस में एक ऐसी घटना जो बीत गया हो, ऐसे समय की चर्चा होता है जो बीत गया हो। जनरली पास्ट टेंस में क्या लगा रहता है? था, थी, थे। और कुछ ऐसे भी पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं जिसके अंत में था, थे, थी नहीं लगा रहता है। ज्यादातर सेंटेंस में लगा रहता है। पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस जो होते हैं उसी में था, थे, थी नहीं आता है। बाकी सभी में क्या लगा रहेगा? था, थी, थे। इससे बीते हुए समय की घटना व्यक्त होता है। इसमें क्या व्यक्त होता है? बीते हुए समय की घटना। समझ में आया? इसको लिखिए। जरूरी नहीं है कि ये लगा ही हो। समय बीता हो, जो घटना बीत गया हो उसकी भी चर्चा हो तो वो पास्ट टेंस होता है। जरूरी नहीं है कि था, थे, थी लगाओ। जैसे देखो अंत में क्या आया? था आया। अब ये जिस समय राजा था वो समय बीत गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि वह राजा था। अब कब था राजा? जब था वो समय बीत गया है। इसलिए यह कौन सा
किस टेंस में है? पास्ट में है, पास्ट टेंस है ना। जैसे अब यहाँ देखिए लिखा है लड़के पढ़ रहे थे, अंत में क्या आया? थे। क्या आया? थे। अब जिस समय पढ़ रहे थे वो समय बीत गया है, जिस समय लड़के पढ़ रहे थे वो समय बीत गया है, इसलिए ये किस टेंस में है? पास्ट में है। और यहाँ लिखा है माताजी बीमार थी, माताजी बीमार थी, अंत में क्या आया? थी। अंत में क्या आया? थी। इसलिए ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। था, थे, थी आए तो कौन सा होता है? पास्ट टेंस। नहीं भी आए तो भी पास्ट टेंस। देखो जैसे अब इसके अंत में था आया, नो, तो भी ये पास्ट है। किसमें आया? पास्ट में। वह गया, यानी जिस समय गया वो तो बीत गया है, समय जाने का बीत गया है, इसलिए यह भी क्या है? पास्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट टेंस का। यहाँ देखिए लिखा है हमने पाठ याद किया, हमने पाठ याद किया। अब इसके अंत में तो था नहीं आया ना, हमने पाठ याद किया, इसके अंत में था आया है? नहीं। ये भी पास्ट का है। वह गया, इसके अंत में भी था नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें था आए ही, ठीक ना। जनरली था, थे, थी आता है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ वाक्य में था, थे, थी नहीं आता है, वो भी पास्ट के होते हैं। देखेंगे फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य काल। क्या फ्यूचर टेंस मीन्स? भविष्य काल, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। कहाँ देख रहे हो जी? अब फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है उसको ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहा? हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, क्या? गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगा हो। क्या लगा हो? गा, गी, गे, ये सब शब्द लगा हो तथा आने वाले समय या घटना की चर्चा हो। कैसी घटना या कैसे समय? आने वाले, जो अभी है नहीं, आएगा, जो समय आएगा या जो घटना आएगा आने वाले समय में उसकी चर्चा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अंत में गा, गी, गे, जैसे देखिए चले हम विद्यालय जाएंगे, यहाँ देखो हम विद्यालय जाएंगे, अंत में क्या आया है? गे। तो ये किसका है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का है। किसका है? फ्यूचर टेंस। यहाँ लिखा है लड़के अंग्रेजी पढ़ेंगे, लड़के अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंत में क्या आया? गे। कब पढ़ेंगे? आने वाले समय में। अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ेंगे ना आने वाले समय में। तो अंत में गे आ गया, इसलिए यह किसका है? फ्यूचर टेंस का। किसका है? फ्यूचर टेंस का, है ना। माताजी भोजन बनाएंगी, तो यहाँ देखिए अंत में क्या आया? गी ना। तो ये किसका है? फ्यूचर टेंस का। यहाँ क्या लिखा है? वह किताब खरीदेगा, वह किताब खरीदेगा, अंत में क्या आया? गा।
किसका है वह? फ्यूचर का। किसका है? फ्यूचर का। यहाँ देखिए, हम मैच जीतेंगे, अंत में क्या है? गे। तो याद रखिए फ्यूचर के अंत में क्या आना चाहिए? गा गी गे। यही मेन पहचान है। और इसमें आने वाले समय या घटना की चर्चा होती है। किसकी? आने वाले समय या घटना की।